सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे यार कि आईओ ओपन फंक्शन का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी जो फाइल है हम उसे कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मैं टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं करूँगा यहाँ पे लिखूँगा न्यू एंड देन मैं फाइल में क्लिक करने के बाद देन व्हाट आई डू इज दैट आई एम गोना राइट विक डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एक टी एक्स टी फाइल बन जाएगी। ठीक है, अब इस टी एक्स टी फाइल में मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी टेक्स्ट दे सकता हूँ, जैसे कि हे हे सही है ना, हाँ, हे व्हाट्सअप, हे व्हाट्सअप। ठीक है, तो दो डब्ल्यू गए, हे व्हाट्सअप एंड और मैं नेक्स्ट लाइन दे देता हूँ व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग एंड द नेक्स्ट लाइन I'll be writing what's your next step। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया है एंड ये फाइल बहुत अच्छे तरीके से सेव हो चुकी है। अब मैं इस फाइल को क्या करूँगा, मैं इसे ओपन करता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ओपन फंक्शन। ठीक है, मैं किसको ओपन करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई तू विक को ओपन कर दे। ठीक है, टी एक्स टी विक डॉट टी एक्स टी। ठीक है, एंड यहाँ पे चलो पहले मैं तुम लोग को ये दिखा देता हूँ करके प्रिंट। ठीक है, थोड़ा सा लैग कर रहा है। ठीक है, तो प्रिंट में क्या करता हूँ, यहाँ पे वी करता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ एंड मैं यहाँ पे तुम लोग को चीज़ दिखाता हूँ कि क्या होगा। तो यहाँ पास क्या देखो, आईओ डॉट टेक्स्ट आईओ रैपर नेम विक डॉट टी एक्स टी मोड आर। तो ये जो मोड आर है ना, इसका मतलब मैं आपको अब भी समझाता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट रीडेबल। ठीक है, फाइन। तो अब मुझे एक बूलियन फॉर्म मिलेगा जो कि होगा, देखो यहाँ पे आया ट्रू। और हम लोग ने पहले क्या देखा था, वहाँ पे आर लिखा था। ठीक है, तो आर का मतलब क्या होता है, रीडेबल। ठीक है, ऐसी टेक्स्ट फाइल जिसे तुम रीड कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है ओपन फंक्शन में कि तुम इस चीज़ को तुम रीड कर सकते हो। फाइन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मुझे इसे रीड करना है। मैंने यहाँ पे लिखा आर एंड देन व्हाट आई डू इज देन आई एम गोना ऐड अ वेरिएबल। तो मैंने k इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि तुम क्या करो कि v डॉट तुम कर दो, रीड कर दो यार एक बार, है ना। मैं चाहता हूँ यार एक बार तुम रीड कर दो, यहाँ पे तुम प्रिंट करो k को। ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एंड यहाँ पे हमने ये पूरा इसके अंदर का मटेरियल जो था हमने पढ़ लिया। फाइन, तो हमने यहाँ से इसका डेटा चोरी कर लिया, हमने विक डॉट टी एक्स टी का डेटा हमने पूरा ले लिया। फाइन, ठीक है यार, बहुत सही चीज़ है ये तो। अच्छा, मैं यहाँ पे W लिखता हूँ तो क्या होता है, लेट्स सी। बट बिफोर दैट व्हाट आई विल डू इज दैट आई एम गोना ऐड रीडेबल ओवर हियर, रीडेबल। ठीक है, अब मैं के को करूँगा प्रिंट। तो देखो यार, ऐप पे क्या आया, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये जो W है ना, इसका मतलब क्या है कि ये राइट करने के लिए है। ठीक है, दिस इज नॉट रीडेबल, दिस इज राइटेबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, अगर मैं लिखूंगा राइटेबल तब मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा ट्रू। ठीक है, तो ये राइटेबल है। फाइन, अच्छा बेटा, तो अगर मैं यहाँ पे R प्लस लिखता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, लेट्स सी, ये भी देख लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे R लिखा है तो मतलब रीडेबल होता होगा। ठीक है, ये बात तो सही है। बट खुद सोचो, जब मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, उसके बाद मैंने ये राइटेबल लिखा, तो उससे यहाँ पे अब ट्रू प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है
कि जो R प्लस है वो क्या बता रहा है कि ये रीडेबल भी है और राइटेबल भी है ये टेक्स्ट फाइल। अब फाइन, ठीक है यार, मैं यहाँ पे अगर दे देता हूँ RB एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीड। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ क्या है, तुम बूलियन में रीड करो इसको। फाइन, तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, B आया। ठीक है, तो B यहाँ पे क्या बता रहा है तुम्हारा कि ये बूलियन फॉर्म में। देखो यहाँ पे टेक्स्ट क्या हो गया, इसे टेक्स्ट को डिलीट हो गया ये टेक्स्ट। ठीक है, तो क्या हुआ कि टेक्स्ट वहाँ पे आ गया था एंड यहाँ से ये टेक्स्ट हट चुका है। फाइन, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ कुछ भी, वैसे मैंने सेव नहीं किया था इस वजह से। ठीक है, तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सपोज कुछ भी लिखा हुआ है। अब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, B एंड देन ये जो दिख रहा है ना, ये शब्द है अपने TXT में। फाइन, तो ये सारी चीज़ें वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। फाइन, दिखा रहा है क्या, रीडेबल है, बट ये क्या है, बूलियन फॉर्म में। क्या है, बूलियन फॉर्म में। फाइन, सही है आप। अच्छा, एक होता है T फॉर्म, होता है जो टेक्स्ट फॉर्म होता है। ये जो दोनों चीज़ें होती हैं वो, अगर मैं यहाँ पे T लिखूँ चाहे मैं R लिखूँ, बात एक ही चीज़ है, क्योंकि ये जो T होता है ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है इसमें। ठीक है, टेक्स्ट फाइल। ठीक है यार, तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली एंड मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि हाँ, मैं सपोज मैं दे देता हूँ 1। ठीक है, रीड के अंदर मैं 1 दे देता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। मुझे नहीं पता क्या होगा, यहाँ पे आया क्या, T। ठीक है, अच्छा यहाँ पे D क्यों आया, क्योंकि ये फन। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ 4। ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन एंड वी हैव THFO। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने जब 1 लिखा तो 0 जब हमने लिखा था, आप अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ सपोज, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा कुछ नहीं। देन मैं अगर 1 प्रिंट करता हूँ तो मुझे मिला था D। ठीक है, देन उसके बाद मुझे मिला था HFO। तो मैं जैसे जैसे प्रिंट करते जा रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब कि अगर मैं इसमें जितने ज़्यादा मैं नंबर्स ऐड करते जाऊँगा वो उतना ज़्यादा प्रिंट कर, क्या वो नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेगा, लेट्स सी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें सारी चीज़ मिल गई। क्यों, क्योंकि ये टेक्स्ट की बात थी। यहाँ पे जो V डिनोट कर रहा है वो पूरे टेक्स्ट को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इसको डिनोट नहीं कर रहा है, ना इसको डिनोट कर रहा है, ना इसको। ठीक है भाई, तो क्या हम इसमें फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ये चीज़ें ट्राई आपको ही करनी पड़ेंगी। यहाँ पे अगर आप फॉर लूप ट्राई करोगे तो ये लिस्ट के जैसे स्टोर है। मैं आपको पूरी बता देता हूँ हिंट, कैसे इसे देखना, मतलब कैसे इसे एग्जीक्यूट करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखो ये जो चीज़ें हैं ये लिस्ट के जैसे ही स्टोर हैं। आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको ऐसा कमांड लिखना है कि आप वो एक लाइन आप क्या कर सको, प्रिंट कर सको। ठीक है, फॉर लूप के अंदर तो आपको ये चीज़ करके दिखानी पड़ेगी। एंड बिफोर मैं ये सेशन बंद करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये वीडियो मतलब बंद करो, सेशन कहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट, ठीक है, ठीक है, तो देखो जब मैंने यहाँ पे राइट लिखा था, ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे क्या आया था, सेल्फ एंड एस। तो इससे मतलब बताता है तुमको इसमें क्या देना, एक स्ट्रिंग देना है और सेल्फ बताना कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ हे, ठीक है, हे एंड हेलो। ठीक है, तब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, सोचो, यहाँ मुझे एक यहाँ पे क्या हुआ कि नॉट राइटेबल। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे R लिखा हुआ है, ये तो मैंने चेंज करना ही भूल गया। ठीक है, तो इसमें R प्लस ही दे देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब मैं तुम लोग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या, यहाँ पे 13 है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ पे 13 जो है वो इस स्ट्रिंग के अंदर टोटल क्या है, करेक्टर्स हैं जो कि राइटेबल करेक्टर्स हैं। फाइन, ये राइटेबल करेक्टर्स हैं। फाइन, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 13। फाइन,
ठीक है यार, इसका टाइप अगर जानना चाहते हो तो वो भी जान सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा बहुत रिवीजन अपन करते रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और कर लेते हैं। मैं आपके यहाँ पे लिख लेता हूँ TYPE, ठीक है। अब मुझे इसका टाइप पता चलेगा कि क्या होता है। ये क्लास इंटीजर शो करेगा, फाइन। तो बस ऐसे ही ये चीज़ें काम करती हैं। एंड ओपन